नमस्कार दोस्तों, आरोग्य प्रोग्राम इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम एक नया विषय लेके आए हैं लॉकडाउन के संदर्भ में। लॉकडाउन का सही सही में फ़ायदा है अभी इस वक्त या नहीं, और लॉकडाउन ये कब तक चलने वाला है। ये दोनों सब्जेक्ट पे हम आज विषय में चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन कब तक रहेगा इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये कोरोना वायरस की स्टेज अब क्या चल रही है, और कोरोना वायरस अब कौन सी स्थिति में है, कहाँ तक पहुँच चुका है, और ये आगे चल के कहाँ जाने वाला है। तब उसके बाद ही हमें लॉकडाउन का बेनिफिट और लॉकडाउन की जो डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में पता लग सकता है। इससे पहले कि आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें, आप अगर यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल नीचे का बटन जो है वो दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कीजिए, उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें पहले समझनी चाहिए कि कोरोना अभी कौन सी स्टेज में है। कोरोना अब कौन सी स्टेज में चल रहा है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्टेज हो सकती है, और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है कि नहीं है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले। पहले तो हम एक सिंपल थोड़ी सी शॉर्ट भाषा में एक समझ लेते हैं कि ये कोरोना की कौन कौन सी स्टेज अभी चले गए हैं और कौन कौन सी स्टेज आने वाले हैं। ये हम सबसे इम्पोर्टेंट पहले पता कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो रहता है कोरोना वायरस फैलने का, जो फर्स्ट स्टेज मतलब जब आदमी दूसरे देश में से कोरोना लेके हमारे देश में आता है तो उसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। मतलब बाहर से जो लोग आते हैं, बाहर से अब्रॉड से, उनको वहाँ से वो कोरोना से संक्रमित है और वो अगर हमारे देश में आते हैं तो उनको वो स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। मतलब जैसे कोई चाइना से आ गया कोरोना वायरस लेके, या कोरोना वायरस उसको सिम्टम्स है या उसको कोई लक्षण है और वो कोरोना वायरस के लक्षण लेके आया है, या उसके बाद उसको कोई लक्षण डेवलप हो गए हैं, वहाँ पे वो इन्फेक्ट हुआ लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन उसको मतलब उसके लक्षण दिखाई दिए, तो वो फर्स्ट स्टेज में है। मतलब जो भी बाहर से लोग आते हैं, अब्रॉड की जिसकी हिस्ट्री है, मतलब बाहर देश से, कोई भी देश से जो कोरोना संक्रमित देश है, उस देश से अगर वो आदमी हमारे देश में आता है तो उसे हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। लेकिन सेकंड स्टेज क्या होती है, जब यही आदमी दूसरे आदमी को यही कोरोना फैलाता है। मतलब समझो वो आ गया यहाँ पे आने के बाद वो कुछ दिन रहा और उसके बाद में वो बहुत लोगों के संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद इसको कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बाकी के भी कोरोना पॉजिटिव निकले, तो ये सेकंड स्टेज माना जाता है। अब ये थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज ये होती है कि जैसे कोई आदमी बाहर से आए, उसने बाकी लोगों को कोरोना फैलाया, लेकिन ये बाकी के लोग जो है बाकी और लोगों को कोरोना फैला रहे हैं। मतलब ये हो गया थर्ड स्टेज, लेकिन इसका स्ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये तो पहले तो एक फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में हम स्ट्रेस आउट कर पा रहे थे कि कहाँ से इसको कोरोना हुआ है, कौन से संक्रमित आदमी के पास ये आदमी गया है और वो कोरोना हम लेके आया है, या उसको संक्रमण उसकी वजह से हुआ है। ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में नॉर्मली समझ में आता है। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही एक आदमी को कोरोना हुआ है, उसका स्ट्रेस आउट ना निकालना, मतलब स्ट्रेस आउट मतलब उसको कोरोना कहाँ से हुआ है ये हमें पता नहीं चलता है। ये पता नहीं लगा पाते कि ये कोरोना इनको यहाँ से हुआ है, उस आदमी से हुआ है, उस आदमी से हुआ है, या कहाँ से आया है। वो खुद ही नहीं बता पाता है कि हमें कोरोना कौन से आदमी से हुआ है, कौन से आदमी से हमें संक्रमण आया, कौन से आदमी के हम संपर्क में आए जिससे हमें कोरोना हुआ है। तो नॉर्मली हमारी जो स्टेज अभी है, अभी जो चल रही है, चाहे गवर्नमेंट डिनाई कर रहा है कि हम थर्ड स्टेज में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पता नहीं कौन कौन से सारी स्टेट लोकल बॉडी की हम थर्ड स्टेज में नहीं है, लेकिन मेरा एक मानना है और ये मेडिकल साइंस भी बता रहा है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन थर्ड स्टेज में ऑलरेडी चालू हो चुका है। थर्ड स्टेज मतलब अब ऐसी स्टेज आ चुकी है कि हम आदमी को स्ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये आदमी संक्रमित कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। हमें ऐसा पता लग सकता है कि ये आदमी के हम संपर्क में आया था, वो कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए हमें हुआ है, लेकिन वो आदमी को पता नहीं है कि मुझे कहाँ से हुआ है। ऐसी अगर कंडीशन है तो हम इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलरेडी इंडिया में चालू हो चुका है। लगभग 7 लाख के ऊपर केस अब इंडिया में हो चुके हैं, और 7 लाख के ऊपर के थर्ड रैंक पे आज इंडिया जा चुका है। शायद कुछ ही दिनों में, आने वाले दिन में सेकंड रैंक पे जाएगा, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये फर्स्ट रैंक पे भी जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा डेथ हमारे इंडिया में दिख सकती है आने वाले समय में। ये निश्चित है, वो उसमें कोई रहा नहीं है। अब रहा सवाल लॉकडाउन का, लॉकडाउन के बेनिफिट अब क्या हुए हैं और लॉकडाउन का डिसएडवांटेजेस क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले। सबसे अच्छी बात है कि 1-2 महीना लॉकडाउन रहा, लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इससे अगर कोरोना को हमें हराना है तो हम लॉकडाउन में रहेंगे,
हम सारी जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करेंगे। लेकिन अभी जो कंडीशन आ गई है 3, 4, 5, 6 महीना, 5 महीने, 3-4 महीना हो गए ऑलमोस्ट। मार्च के बाद 22 को शायद मार्च लॉकडाउन घोषित किया गया था। आज अल्टीमेट 3-4 महीना कंप्लीट हो चुका है। लोग लेकिन अब ऊब गए हैं। ऊब इसलिए गए कि काफ़ी कुछ कोशिशें करने के बाद भी केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में, हर ज़िले में, हर छोटे छोटे गांव में भी अब केसेस आने लगे हैं, पॉजिटिव पाने लगे हैं। इसका मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू हो चुका है। गवर्नमेंट चाहे डिनाई करे, चाहे कुछ भी करे। अब इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर ये हो गया है तो सच में लॉकडाउन सही में फ़ायदेमंद होने वाला है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आज है। क्योंकि जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब एक दूसरे से फैल जाता है और उसका स्ट्रेस आउट हम नहीं निकाल सकते हैं कि कहाँ से ये आया है, तो इसको रोकना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। जब ये चौथे स्टेज में जाता है तो चौथे स्टेज में तो कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। और हमारा इतना क्राउडी पॉपुलेशन है, मुंबई जैसा शहर हो गया है, इसमें बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी बहुत नामुमकिन है। तो इस कंडीशन में हमें लॉकडाउन का कितना बेनिफिट होगा ये बता नहीं सकते, और हम लॉकडाउन कितना रखेंगे ये भी हम बता नहीं सकते। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अब बेनिफिट क्या हो गए हमें लॉकडाउन से बहुत अच्छे बेनिफिट हुए। नेचर जो हमारा निसर्ग है उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एयर पोल्यूशन कम हो गया है। एयर पोल्यूशन की हम बात करें तो दिल्ली का पोल्यूशन 62% कम हो गया है। मुंबई का लगभग ऑलमोस्ट 45% पोल्यूशन कम हो गया है। पुणे का ऑलमोस्ट 31% पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हो गया है। और अहमदाबाद का 57%, मतलब बहुत सारा बेनिफिट उसमें मिला है। इसकी जो वजह है तो ये कंपनियां सारी बंद थी, गाड़ियां बंद थी, उस जो पोल्यूशन हो रहा था गाड़ियों की वजह से वो भी पोल्यूशन कम हो गया, और आना जाना कैसे कुछ बाहर नहीं था। सारी कंपनियां ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, 100% लॉकडाउन हो गया था। इसका भी बेनिफिट है। रिवर्स काफ़ी, नदियाँ काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, और बहुत सारी नदियाँ क्लीन हो चुकी है। हवा में पोल्यूशन बहुत कम हो गया, हवा बहुत ही क्लीन आ रही है। इससे हेल्थ बेनिफिट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीना जो लॉकडाउन हुआ उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि हाइजीन बेनिफिट है, सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन बेनिफिट। हमें पता चला है इस कोरोना की वजह से कि हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, क्लीननेस कितना इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट है, ये लोगों को पता चला है। और उसके बेसिस पे लोग अब काफ़ी इम्प्रूव करने लगे हैं। देखिए दोस्तों, ये तो लॉकडाउन के बेनिफिट हो गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस अब इसके बाद लॉकडाउन के दिखने लगेंगे। ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। स्पेशली क्या है, गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है कि लॉकडाउन खोलने के मूड में नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया, और स्टेट गवर्नमेंट में अब लोकल बॉडी पे डाल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या होता है कि अब ऐसी बीमारी, अब कोरोना जैसी बीमारी, ये क्या हमारे देश में पहली बार आई है क्या? इससे ज़्यादा खतरनाक बीमारी हमारे देश में है नहीं क्या? बिल्कुल है दोस्तों। बहुत सारी बीमारी ऐसी है हमारे देश में अभी भी है, जिनसे आज बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। सिंपल मैं आपकी उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। हर साल हमारे देश में, ओनली भारत देश में 15 लाख लोग खाली हार्ट डिसीज से मरते हैं। हार्ट डिसीज मतलब जो भी रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड हमारी जो बीमारी है, मतलब हार्ट अटैक हो या कुछ भी हो, जो जैसे किसी को ये होता है, हार्ट अटैक आता है, किसी का सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी का इस्चेमिक हार्ट डिसीज रहता है जिनको खून सप्लाई कम होता है। ऐसे रिलेटेड केसेस हर साल हमारे देश में 15 लाख केसेस मरते हैं। सिंपल निमोनिया की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख लोगों के आसपास हर साल हमारे देश में सिंपल सादा निमोनिया की वजह से हर साल 4.5 लाख लोग हमारे भारत देश में मरते हैं। टीबी से हमारे देश में कम से कम मरने का आंकड़ा है वो 7 लाख के आसपास हर साल का है। 5 लाख 7 लाख ये पकड़ के चले आप, तो उसके आसपास है। सिंपल डायरिया जैसे पतला जुलाब और संडास से हर साल 7 लाख लोग हमारे इंडिया में मरते हैं। हर साल की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी और एक बोलने वाला हूँ कि हर साल हमारे देश में 12 लाख लोगों के आसपास, 7 से 12 लाख के लोगों के आसपास रोड एक्सीडेंट से लोग हर साल इंडिया में मरते हैं। सिंपल और एक बात मैं बोलता हूँ, 1.5 लाख लोग हमारे यहाँ पे खाली आत्महत्या करके मरते हैं। कितने मरते हैं? 1.5 लाख लोग। ये बहुत सोचने वाला विषय है। अभी तक हमारा डेथ का आंकड़ा अगर आप देखा जाए तो 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास है।
तो हमने इतने सारे बीमारियां हैं, निमोनिया भी बिल्कुल 4.5 लाख लोग जो मरते हैं वो भी बिल्कुल संक्रमित एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, वो भी वायरस ऐसे ही है, लेकिन इसका स्प्रेडिंग रेट थोड़ा सा कम है, इसीलिए थोड़ी डरने वाली बात उसमें नहीं है। अब कोरोना का जब विषय आता है तो इतने सारे लोग हर साल मरते हैं, तो फिर ये कोरोना में इतना क्यों? सबसे बड़ी बात होगी कि इंटरनेशनली ये बीमारी फैल चुकी है सारे देश में, उसका बहुत ही बवाल हो गया है। सारे न्यूज़ चैनल ने ऐसा बवाल कर दिया कि ये बीमारी मतलब कोरोना मतलब मौत, ऐसा लोगों के मन में एक सवाल आने लगा कि कोरोना हो गया मतलब मौत होनी जाहिर सी है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, खाली इसका डेथ रेट जो है 3% है। आप सारे डेंगू का भी डेथ रेट देखेंगे, अगर 100 लोगों को अगर डेंगू हो जाता है तो उसमें 5-7 लोग या 8 लोगों के आसपास 5 या 7% तक उसका डेथ रेट होता है डेंगू के रेट में। डेंगू सादा सिंपल डेंगू जो मच्छर काटने से होता है, लेकिन इसका डेथ रेट जो है 2.5 या 3.5 के आसपास इतना ही है। तो इतना हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमें लॉकडाउन जो हुआ है उसके अभी बहुत ही डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ सकते हैं आने वाले समय में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी देखो लॉकडाउन 2-4 महीने से हम घर पे बैठे हुए हैं, तो वुमन वायलेंस, घर में जो वायलेंस हो रहा है, घर में जो फैमिली मेम्बर के झगड़े हो रहे हैं वो बहुत आजकल बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सी कंपनियां वर्कर नहीं इसलिए क्लोज़ हो रही है। और दूसरी बात, उनको घर पे बैठे बैठे कंपनी उनको पेमेंट नहीं कर पा रही है, उनकी वजह से उनके रोज़गार भी, बहुत सारे लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। यहाँ से जो माइग्रेट लोग स्किलफुल वर्कर मतलब कंपनी में जो काम करने वाले स्किल्ड वर्कर है, जिनको ट्रेनिंग दी हुई है, वो गांव में जाके बैठे हैं। गांव में जाके बैठने की वजह से कंपनियां बंद पड़ी हुई, उनको स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इकोनॉमी हमारी बहुत डाउन हो गई है, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, अभी लाखों करोड़ों लोगों के रोज़गार जाने वाले, कंपनियां डूबने वाली है। बहुत गरीब ऐसे लोग हैं रोज़ जो रोजी रोटी कमा के खाते हैं, वो कैसे जिएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, अब आज गवर्नमेंट सब कुछ उनको फ्री देने को तैयार है, लेकिन खाने पीने के लिए, लेकिन बाकी की चीज़ें भी लगती है। आप अगर राशन देते हो इसका मतलब आपने सब कुछ दे दिया, ऐसा नहीं होता है। घर चलाने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें लगती है। जैसे राशन हो गया, घर में बच्चों का स्कूल का फीस हो गया, स्कूल के बुक्स हो गए, रहने के लिए कपड़ा लगता है, पानी लगता है, लाइट बिल अभी भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि लाइट बिल उसकी वजह से बंद हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमें आगे आने वाले समय में फेस करनी पड़ सकती है। और देखिए दोस्तों, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, रोज़गार जाने की वजह से क्राइम रेट बढ़ने की भी बहुत चांसेस आने वाले समय में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कम हो गया है तो उसके ऊपर जो वहाँ पे जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी काफ़ी कंपनी में 30% कटिंग चालू अभी कर दी है। कोई कंपनी घर पे बैठा के काम कर रही है, लेकिन जो वर्कर ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कर है, जैसे एक कंपनी में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, उनको संभालने के लिए 4-5 वो लोग जो रहते हैं, जिनको छोटे वो काम करते हैं, कोई चाय देने का काम करता है, कोई साफ़ सफाई का काम करता है, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, उनके भी काम चले गए हाथ से, तो उनके काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जाने की संभावना हो सकती है। और दूसरी बात है कि जो कॉलेज स्कूल बंद है, उसकी वजह से स्टडी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिसर्च पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों, कंस्ट्रक्शन बिजनेस पूरा ठप हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां अभी छोटी मोटी कंपनियां जो वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है 5-6 महीने से, वो रेंट कैसे दे पाएगी, वो भी सबसे बड़ी समस्या है। होटल इंडस्ट्री तो पूरी तरह से डूब चुकी है। होटल इंडस्ट्री जो नए वो लोग बिजनेस में होटल में आए हुए, जो उन्होंने कर्जा लेके होटल चालू किए, उनका रेंट तो अभी चालू है। रेंट मालिक तो मांगने वाले हैं और उस स्टाफ का पेमेंट वो कौन देगा? उनका बहुत सारी समस्या है। ये सारी समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए, ऐसा मेरा ये कहना है। उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? तो लॉकडाउन ये सोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। अभी हमें ये फेस करना पड़ेगा। फेस इसलिए करना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है 3rd स्टेज में ऑलरेडी जा चुकी है, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज देखिए, कुछ जिलों में ऐसी परिस्थिति है कि कुछ जिलों में बिल्कुल ही थोड़ा सा कोरोना है, 1-2 कोरोना। मैं तो बोलता हूँ आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक तालुका में अगर 1 पेशेंट आ गया, 2 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, तो पूरा तालुका सील किया जाता है, बंद किया जाता है, उसके सारे व्यवहार ठप किए जाते हैं। स्थानिक प्रशासन भी वही काम कर रहे हैं। और लेकिन ये कितपत जा है, ऐसा कितना दिन चलेगा? क्या हमारे पास यही सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। ये इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हमें इसको फेस करना पड़ेगा। हर एक आदमी उससे शायद गुजर सकता है। हर एक आदमी शायद कोरोना से संक्रमित हो सकता है। किसी को सिम्टम दिखेंगे, किसी को सिम्टम नहीं दिखेंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकालना चाहिए। लॉकडाउन ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन ज़्यादा दिन चला तो देखिए दोस्तों, कोरोना से तो लोग कम मरेंगे। कोरोना से अभी तक तो 20,000 का ही आंकड़ा आ गया, 22,000 का ही आंकड़ा आ गया, लेकिन ये बेरोजगारी से लोग डिप्रेशन में जाएंगे,
डिप्रेशन में जाने के बाद आत्महत्या करेंगे। हर साल हमारे भारत देश में आज भी 1.5 लाख तक आत्महत्या होती है। ये साल आंकड़ा डबल टिबल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब कोरोना से मौतें कम, बेरोज़गारी से मौतें ज़्यादा, ऐसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी से मौतें मतलब डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन जाना, मानसिक तनाव आना, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, उसकी वजह से उनके रोज़गार चले जाएंगे, उसकी वजह से उनके घर खाली उनको करने पड़ेंगे, बैंक उनकी जो गिरवी रखी हुई घर है वो हाथ में ले लेगी। बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचना चाहिए और धीरे धीरे करके हाल छोट ये करके उसको तुरंत खोल जाना चाहिए। अभी स्थानिक प्रशासन को भी ये मुझे तो लगता है कि उनको ये नहीं देनी चाहिए, परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, स्थानिक लोग जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। अभी भी गांव में तालुका प्लेस पे, जिला प्लेस पे अभी भी लोग एक पेशेंट भी मिल गए तो पैनिक हो जाते हैं। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं, ये भी आम बीमारी है। हमें इससे एक ना एक दिन हमें इससे गुजरना ही है, बिल्कुल गुजरना है, क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। अगर 4th स्टेज में गए तो हम कितना दिन बंद रखेंगे? समझ लो हमने एक ज़िला आज बंद रखा, लेकिन 2-3 महीने के बाद तो हमें ये ज़िला खोलना पड़ेगा, 4 महीने के बाद तो हमें ज़िला खोलना पड़ेगा। लेकिन तब तक कितना नुकसान होगा, तब तक कितने लोगों की नौकरियाँ जा चुकी होगी, ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर एक ठोस पहल उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर में आज बहुत बड़ी समस्या ये है कि कई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना चाहिए कि ये एरिया में कितनी पॉपुलेशन के लिए कितनी बेड की आवश्यकता हो सकती है, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और बाकी सब धीरे धीरे खोल देना चाहिए। उसके साथ ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। प्रिकॉशन सैनिटाइजेशन अपना हाथ का बार धोना चाहिए, हाथ सैनिटाइज बार करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना हो सके उतना करना चाहिए। लेकिन रोज़गार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बहुत पहले से रोज़गार के लिए जूझ रहे हैं। हमारा देश पहले से ही अब इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो चुकी है और इकोनॉमी काफ़ी डाउन होने की वजह से हमें काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी समस्या, इससे भी ज़्यादा जितनी हम कोरोना में झेली है समस्या, कोरोना से बड़ी भी समस्या हमें आने वाले समय में आ सकती है। इसीलिए ये ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए, यही मेरा खुद का कहना है। और आप भी सतर्क रहिए, आप भी इसका बिल्कुल समर्थन मत कीजिए लॉकडाउन का, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ हमारे महाराष्ट्र राज्य में कई जिले में, कई तालुके में अगर एक पेशेंट भी पाया गया था, अरे उसको आइसोलेट कीजिए, उसको साइड में रखिए। पूरा तालुके को पूरे जो तालुके में जो लोग हैं उनको तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे अगर लॉकडाउन रखेंगे तो लोग खाएंगे क्या? छोटे मोटे लोग जैसे घर में आने जाने वाले लोग हैं, घर में काम करने वाली काम करने वाली बाई रहती है, उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? उनका घर कैसे चलेगा? ये आप सिंपल सोच लीजिए। कोरोना होता है तो होने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कोरोना होता है तो उसकी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं है। और नॉर्मली देखिए, अगर 100 लोगों को अगर कोरोना होता है, मैं सिंपल बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ने खुद गाइडलाइन दी है, खुद बताया है कि 80% लोग ये असिम्टोमेटिक है। 80% मतलब 100 लोगों को अगर कोरोना हो गया तो 80 लोग इनमें से असिम्टोमेटिक होते हैं। असिम्टोमेटिक मतलब उनको कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। 10, 15, 20% जो लोग बचे हैं इनको लक्षण दिखते हैं और इनमें से भी 10-15% जो लोग हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। 5% लोग क्रिटिकल होने की संभावना हो जाती है। 5% मतलब 5% लोग क्रिटिकल होने की संभावना होती है या उनको ज़्यादा बीमारी पर बढ़ने की क्षमता होती है। वो भी ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड मतलब जिनको पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, उनकी कोई और ट्रीटमेंट, किडनी की और कोई ट्रीटमेंट चल रही है, टीबी है, सांस लेने को दिक्कत है, उनको दमे की शिकायत है पहले से ही, तो वो लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और वो बाहर आने के चांसेस, मतलब उनमें ही डेथ रेट ज़्यादा है, बाकी लोगों में डेथ रेट नहीं है। और यंग एज में जो यंग लोग जो होते हैं, यंग लोगों में डेथ रेट काफ़ी कम है। तो देखिए, हमारे देश में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की ज़्यादा मौत हो गई तो भी हमारा सब कुछ चालू करो, ऐसा नहीं है। लोग प्रिकॉशन लेके काम करें। लोग अब 3 महीने में समझ चुके हैं कि कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लोगों को अब काफ़ी समझ आ चुकी है। लेकिन अब ज़्यादा दिन लॉकडाउन रखने से बिल्कुल ही केसेस कम नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन जब भी आप खोलेंगे, 15 दिन का लॉकडाउन रखेंगे, फिर लॉकडाउन खोलेंगे और फिर 15 दिन चालू करेंगे तो फिर केस बढ़ने वाले हैं। इससे बेटर है कि कंटिन्यू चालू रखिए। उसको कैसे चालू सारा मार्केट चालू रखिए, सारी कंपनियाँ चालू रखिए, लोगों को काम करने दीजिए, लोगों को अपना व्यवहार करने दीजिए, तब जाके धीरे धीरे लोग ऑटोमेटिकली अवेयर तो हो चुके हैं, लेकिन उनमें एक हर्ड इम्यूनिटी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और हर्ड इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कुछ दिन के बाद आने ही वाली है। मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो असिम्टोमेटिक है,
उनका अगर एक पेशेंट घर में पॉजिटिव आया तो उनका बाकी का लोगों का अगर टेस्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे आने लगी है, उनके कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल लक्षण नहीं दिख रहे। केस तो पॉजिटिव है, पेशेंट पॉजिटिव है, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं है, तो फिर उसको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक आम बीमारी है, ऐसा पकड़ के चलिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। मैं हर वीडियो में आपको एक बताता हूँ कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह सुबह उठ के 1 घंटा योगा कीजिए। हेल्दी कैसे रहे उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिए। और हेल्दी रहने का फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी अगर बीमारी पकड़ लेगी तो वो जड़ से नहीं पकड़ेगी, मजबूती से नहीं पकड़ेगी, आपको ईजीली आप उसको हैंडल कर पाओगे और वो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएगी। इसीलिए रोज़ सुबह उठ के 1 घंटा योगा कीजिए, अच्छी सी नींद लीजिए, अच्छे से खाना खाइए और काम भी कीजिए। बिल्कुल आप काम करेंगे तो आपका घर चलने वाला है, नहीं तो नहीं चलने वाला है। गवर्नमेंट आप कितना भी लॉकडाउन रखे, गवर्नमेंट आपको खाने पीने को सब कुछ नहीं देने वाली है, इसीलिए आपका काम करना भी ज़रूरी है। और लॉकडाउन का समर्थन अब बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कितना दिन हो गया, 3-4 महीना हो गया, अभी आपने रिजल्ट भी देखा होगा। लॉकडाउन शुरुआत काल में बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन इंपॉर्टेंट नहीं था। लॉकडाउन शुरुआत के कार्यकाल में मैंने उसका समर्थन भी किया था। समर्थन इसलिए किया था कि लॉकडाउन के शुरुआती काल में अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जो अचानक से इतने सारे केसेस आए और संभाल सके। इसीलिए लॉकडाउन शुरुआत के कार्यकाल में जब तक हमारी हेल्थ सिस्टम, हमारा जो हॉस्पिटल्स है उसको अपग्रेड करना रहता है, उनके बेड बढ़ाने रहते हैं, वेंटिलेटर की सुविधा करनी पड़ती है, बहुत सारा मेडिसिन मंगाना पड़ता है, ये सारी सुविधा के लिए लॉकडाउन शुरुआती काल में ज़रूरी था। लेकिन अब लॉकडाउन की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगती है और आप भी इसका समर्थन मत कीजिए। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे आने वाला कार्यकाल, शायद ये कोरोना कितना दिन चलेगा पता नहीं है, कितना दिन जाएगा इसके लिए ये भी बता नहीं सकते, 1-2 साल 3 साल। और वैक्सीन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, वैक्सीन जो भी बहुत सारी उस पर चर्चा चल रही है, रशिया की वैक्सीन आ गई है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वैक्सीन भी आ गई तो वो कितनी इफेक्टिव है उसकी खाली फर्स्ट स्टेज ही कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज मैंने आपको वैक्सीन का वीडियो भी बताया, उसमें बहुत सारी स्टेज लगती है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है और ह्यूमन ट्रायल होने के बाद, 4 स्टेज का ह्यूमन ट्रायल होने के बाद फिर वो अप्रूव हो जाती है। अभी तक पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुए, खुद झूठी खबर है वो, उसके वो भयकाम में बिल्कुल बताइए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना काम चालू कीजिए जल्दी से जल्दी और गवर्नमेंट को भी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और लोगों को आप अगर खुद बीमार हो, आपको अगर कोई सर्दी खांसी बुखार है, आप घर में बैठिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। सर्दी खांसी बुखार में बिल्कुल बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से किसी को संक्रमण नहीं देना है। और मास्क बिल्कुल यूज़ कीजिए। आपको अगर कोई भी बीमारी हो, सर्दी खांसी बुखार हो, तो बिल्कुल मास्क यूज़ कीजिए। आपकी वजह से किसी को भी परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आप अलग से रहेंगे तो बिल्कुल दूसरे को भी तकलीफ नहीं देंगे, तो दूसरे को भी ये बीमारी नहीं फैलेगी। यही मेरा कहना है। लॉकडाउन का बिल्कुल ये बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस हमने देखे। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, कोरोना के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो बनाए। आप देखने के लिए मेरा, आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा फेसबुक ऊपर दिया हुआ फेसबुक का ये पेज बिल्कुल फॉलो कीजिए। आप अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो नीचे का लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, इसीलिए ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।